ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमने एक्सपीरियंस पर आधारित नॉन टेक्निकल वीडियो की सीरीज को अलग करने का फैसला लिया है। यानी अब तक हम 2 नॉन टेक्निकल वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। आज जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो नई सीरीज के हिसाब से ब्लॉग नंबर 3 होगा और ये सीरीज इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेगी। पिछले ब्लॉग के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 15 में हमने एक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। वहां पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में समझने की कोशिश की थी और हमने काफी हद तक ये महसूस भी किया था कि कैसे एक पॉजिटिव सोच इंसान की लाइफ में खुशियां भर सकती है, जबकि एक नेगेटिव सोच उसे खुशियां कम और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी कर सकती है। और साथ में हमने ये भी जाना था कि ये जो नेगेटिव सोच है ये कहीं और की नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग की एक देन है। यदि हमें लगता है कि रियली में वो नेगेटिव सोच हमारे लिए हितकारी नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसे बाहर निकालने का सलूशन भी हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। इसलिए आज हम पॉजिटिव सोच को इंप्रूव करने के ऊपर कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उन सब चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। यानी नेगेटिव सोच को काफी हद तक पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं। हमने पिछले ब्लॉग में भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव सोच है ये भगवान जी की दी हुई एक शक्ति है जिससे हम कठिन से कठिन यानी हर परिस्थितियों का सामना करते हुए जीत हासिल कर सकते हैं। दरअसल पॉजिटिव और नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में हमेशा से होती हैं, लेकिन जब हमें बचपन से ही यानी शुरू में परिवार, समाज और आसपास का जो माहौल होता है यानी हमें उस टाइम पे किस टाइप का माहौल मिलता है उस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है। यानी वहीं से हमारे दिमाग में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच बननी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव सोच हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है। यदि गलती से नेगेटिव सोच हमारे अंदर हावी हो गई तो हम खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ ही इसका कहीं ना कहीं दूसरों पे भी इम्पैक्ट आता है। इस टाइप की सिचुएशन में वहां पर हमें एक कूल माइंड से सोचने की जरूरत होती है कि क्या मैं गलत हूं या ठीक हूं। हमें अपने आप को जज करना पड़ेगा कि मैं कहां तक ठीक हूं और वो जजमेंट के लिए कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिनसे हम अपने आप को आसानी से जज कर सकते हैं। मान लो हम एक परिवार या किसी टीम के मुखिया हैं, लीडर हैं, तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि मेरा परिवार क्या मेरे हिसाब से सही ढंग से चल पा रहा है या नहीं। मेरी टीम का हर मेंबर क्या जिस हिसाब से उसको काम करना है उस सही ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं। यानी उन सब चीजों का रिजल्ट इस चीज से मिल जाता है, क्या हम अपना जो टारगेट है उसको सही टाइम पे हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। सेकंड, क्या टीम का हर मेंबर मेरे फैसले से संतुष्ट है या नहीं, क्योंकि यदि वो मेरे फैसले से संतुष्ट होगा तो वो अपना 100% एफिशिएंसी के साथ उस एक्टिविटी में अपना योगदान देगा। यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर
हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कहाँ तक ठीक हूं। और यदि हमें लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो हमें वहीं पर अपने आप को संभालना होगा, यानी हमें अपने आप को चेंज करना होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर कुछ भी करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग हावी कर गई होती है कि पता नहीं कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं। यानी मैं एक परिवार की ही बात करूं तो उसे लगेगा कि पता नहीं मैं अपने परिवार को सही तरीके से संभाल पाऊंगा भी या नहीं। यानी उन्होंने अपना एक माइंड सेट कर लिया होता है, वो उस सेफ जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। यानी उनके दिमाग में ये डर हमेशा रहेगा कि मैं पता नहीं यहां से कैसे निकल पाऊंगा, यदि मैं निकलूंगा तो मैं पता नहीं बाहर सेफ भी हूं या नहीं। यानी ना जाने कैसी कैसी बातें उसके दिमाग में आएंगी। यानी उस केस में वो कोशिश ही नहीं करते, यानी करने से पहले ही वो अपने आप में हार मान लेते हैं। यानी इस टाइप की सोच रखने वाले पहले ही, यानी काम करने से पहले ही अपनी एक सोच बना लेते हैं और वो कोशिश ही नहीं करते हैं। यानी वो पहले ही अपनी एक नेगेटिव सोच बना लेते हैं। उसको हम यहां पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश। आपने कई बार अपने आसपास कुछ भिखारियों को देखा होगा, यानी मांगने वालों को देखा होगा। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हम मन ही मन ये कहने लगते हैं कि देखो कितना हट्टा कट्टा है, कमा नहीं सकता, मांगने में शर्म भी नहीं आती है। यानी ना जाने हमारे दिमाग में इस टाइप की कितनी सारी बातें उसके प्रति आती हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये बंदा गलत है, इसे इस तरह भीख नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेहनत करके इसे अपना पेट भरना चाहिए। लेकिन ये आभास हमें है, उसे ये आभास नहीं है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका है कि मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे मांग के ही खाना है, क्योंकि वो उस माहौल में ढल चुका है। एग्जैक्टली हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें उसका आभास नहीं होता है, यानी हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, यानी मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं। और कई बार तो हमें इस टाइप की चीजों में बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब हमें अपने अंदर की पॉजिटिव सोच को इंप्रूव करने के लिए कुछ बातों पे सोचना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर नेगेटिव सोच तब बनती है जब हम कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड होते हैं। किसी कारणवश वो काम यदि हमें खुद करना पड़ जाए तो हम परेशान हो उठते हैं। यानी दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं कि अब क्या होगा, अब मैं सामने वाले को क्या जवाब दूंगा, अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा, अपने परिवार को कैसे डील कर पाऊंगा। यानी ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मुझे किस चीज के लिए, किस बात के लिए जवाब देना पड़ रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हम जिस भी पोजीशन पे, हमें वहां का फुल नॉलेज रखना चाहिए। यानी यदि हम अपने परिवार में हैं तो हमें अपने पूरे परिवार को कैसे डील करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है। इसी तरह यदि हम किसी टीम के मेंबर हैं तो हमें उसको टीम को कैसे डील करना है। यानी सबसे बड़ी चीज कि हमें जो भी वहां काम करने की कंडीशन होती है, यानी हम जो दूसरों से काम करवाते हैं, हमें उस काम का अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत जरूरी होता, ताकि जरूरत पड़ने पे हम वो एक्टिविटी खुद कर सकें। और यदि कहीं ना कहीं इस टाइप की सिचुएशन का यदि हमें सामना करना पड़ता है तो हमें, यानी अपने दिमाग में इधर उधर की बातें ना सोचकर हमें उस टाइम पर उस बारे में सोचना होगा कि मुझे यहां से कैसे निकलना है।
और अपने दिमाग में एक कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं ये काम खुद कर सकता हूं, यानी मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं इस काम को करूंगा। तो यदि सही अप्रोच से हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम का हल भी निकाल लेते हैं। जबकि यदि हम काम शुरू करने से पहले ही ये सोच लें कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा 50% जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप में लूज हो जाता है, यानी वो काम फिर वैसे ही नहीं हो पाता है। इसलिए हमें उस टाइम पे हर काम को थोड़ा सोच समझ के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए उस काम को करना होगा। इसलिए हमें हर प्रॉब्लम के समय अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए उसका मुकाबला करना है, ना कि उससे पीछे हटना है। आगे रिजल्ट क्या होगा ये सब आगे के लिए छोड़ दो, यानी सक्सेस और फेलियर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यदि एक सही अप्रोच से हम किसी काम को करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो उस कार्य के सक्सेस होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह सेकंड नंबर पे आता है पेशेंस, धैर्य। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे हर टाइप के लोगों का सामना करना पड़ता है। हर आदमी को यही लगता है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूं, भले ही वो गलत भी होगा, लेकिन उसको अपने आप में एहसास नहीं होगा कि मैं गलत हूं, यानी उसको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी एक वो हैबिट बन चुकी है। ये तो सामने वाला ही जजमेंट कर सकता है कि वो ठीक है या गलत है। और यदि आपका सामना गलती से एक नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति के साथ हो जाए, बल्कि उस केस में उससे बहस ना कर उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी होगी। वो यदि इस पोजीशन में है तो वो किस वजह से है, यानी उससे आपको एक ठंडे दिमाग से जब भी मौका मिले बात करनी होगी, यानी उसको एहसास दिलाना होगा कि तुम इस वजह से गलत हो, यानी उसके अंदर जो गलत भावना बनी हुई है हमें उसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। उसे महसूस करवाना होगा कि भाई तुम इस वजह से गलत हो, यदि तुम इस तरीके से चलते रहे तो किसी ना किसी दिन तुम्हें इसका ये नुकसान होगा, यानी उसको अच्छे या बुरे का एहसास दिलाना होगा। यानी हमें सही तरीके से कोशिश करके उसकी सोच बदलनी होगी। हालांकि ये भी सही है कि हम किसी की सोच, किसी की आदत बहुत जल्दी में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने धैर्य और पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करके उसे इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल। हम बचपन से ही जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी इच्छाएं और जरूरतें भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती हैं। खासकर अपने आसपास के माहौल को देखते हुए हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ पाने की इच्छा जागृत होती रहती है। कई बार कुछ लोग अपने आप को भूलकर वो सब हासिल करना चाहते हैं जो शायद हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उस तरीके से हासिल की गई चीज को हम लंबे टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि कई बार तो हम प्रॉब्लम से इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि वहां से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसी सोच में, इस सिचुएशन में उसके दिमाग में एक नेगेटिव सोच बढ़ना स्वाभाविक है, यानी ना चाहते हुए भी उस टाइम पे उसके दिमाग में वो नेगेटिव सोच बनेगी। कुल मिलाकर हमें इस टाइप की परिस्थितियों को शुरू से ही अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए, यानी अपनी जरूरतें वहीं तक बढ़ानी है जहां तक इसे हम आसानी से हासिल कर सकें। मैंने ज्यादातर केस में देखा है कि हम फ्यूचर में आने वाली खुशियों का भी कुछ हिस्सा
आज खुशी पाने के लिए खर्च कर लेते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में आने वाली खुशियों को कम कर लेते हैं। मैं यहाँ जो बता रहा हूं वो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूं। मेरे हिसाब से हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं हमें उनको तो पूरा करना ही है। इसके साथ ही हम सबकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चे होते हैं, जिन्हें हमें समय के साथ साथ सही संस्कार, सही पढ़ाई लिखाई, यानी उन्हें हर वो चीज समय के साथ देनी है जिससे वो कल अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन कर सकें। पढ़ाई से रिलेटेड उसकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, ना कि उसे वो माहौल देने की जरूरत होती है जिससे वो जरूरत से ज्यादा पाने की तमन्ना रखने लगे, यानी वो उन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में उस केस में एक पॉजिटिव सोच मेंटेन नहीं हो सकती है। इसलिए हमें समय समय पर इन सब चीजों के ऊपर विचार करना जरूरी होता है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, सही सोच भरकर अपने अपने परिवार को साथ लेकर के, यानी जहां तक पॉसिबल हो अपनी पॉजिटिव सोच से सबको जागरूक करते हुए एक अच्छा माहौल बनाना होगा। और हम आपस में सबके प्रयास से अपने अपने सर्किल में एक दूसरे के अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव सोच को, यानी आपस में बैलेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा अपने परिवार और समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समाज में सब पॉजिटिव सोच बनती है, अच्छी सोच बनती है, तो ये खुशियों की तरफ जाने का एक एक आसान रास्ता होगा। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में किसी और एक्सपीरियंस पे आधारित किसी और टॉपिक को साथ लेकर आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।